also kind of agreeing with what Malik साहब said, और मलिक साहब का बड़ा spot on analysis था फवाद. आप इत्तेफाक करते हैं कि इस वक्त एक चीज़ कम से कम पे पिक्चर क्लियर हो गई है कि स्ट्रॉन्ग होल्ड जहाँ पर जिन पॉलिटिकल पार्टीज के हैं अपने अपने स्ट्रॉन्ग होल्ड्स पर रिटेन कर लिए हैं. पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने खैबर पख्तूनख्वा को रिटेन कर लिया, पीपल्स पार्टी सिंध में उसी तरह प्रेजेंट है, जैसे मलिक साहब ने अभी पंजाब लाहौर की सीट्स गिन के बता दी कि नून लीग जो है वो पंजाब में उसी तरह से मौजूद है. देखिए, सबसे अहम बात यह है कि अगर कोई ये एक्सपेक्ट कर रहा था कि कोई इनकलाब आ जाएगा, सड़कों पे लोग होंगे, चारों तरफ से जो है वो जत्थे निकलेंगे वोट डालने के लिए, तो मेरा ख्याल है जैसा पाकिस्तान में इंतखाबी माहौल हमेशा होता है वैसे ही था. बल्कि बहुत सारी जगहों से सुबह से लेकर शाम तक ये तबसरा होता रहा कि जी टर्न आउट कम है, और इस लो टर्न आउट की वजह से शायद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वोटर ना निकलने की वजह से ये लो टर्न आउट दिख रहा है. लेकिन मलिक साहब की बात से मैं यहाँ तक इत्तफाक ज़रूर करूँगा कि हकीकत यह है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वोटर उतनी ही कुव्वत से निकला है कि जितनी कुव्वत से वो 2018 में निकला था या उससे पहले निकला था. आप रिजल्ट उठाकर जिस वक्त देखेंगे, इसको कंपाइल करेंगे, उस फैक्टर को निकालेंगे कि जो बहुत सारे धड़े उनके साथ ज़बरदस्ती मिलाए गए थे, उन सारों के वोट अगर माइनस करेंगे तो आपको शायद इस मौके के ऊपर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का असल वोट दिखाई दे जाए 19-20 के साथ. अगर मिसाल उन्होंने कहीं पर 10,000 वोट लिया है तो तमाम तरह आज़ादी के बाद शायद वो 11-12 हज़ार वोट ले लेते. बुनियादी तौर पे वजह यह है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कम्युनिकेशन के मामलात के अंदर बहुत स्ट्रॉन्ग रही है. जितने भी मामलात हैं आप देखें कि वो एक के बाद एक कम्युनिकेशन टूल को यूज़ करते हुए उसका मुतबादिल यूज़ करते हैं. जब उनको आज़ाद उम्मीदवार की हैसियत से निशान दिया गया, किसी को कद्दू, किसी को बैंगन, किसी को जूता, किसी को घड़ी, किसी को कश्ती, तो उन्होंने उस तमाम मामलात को भी अपनी कम्युनिकेशन के ज़रिए बहुत अच्छे तरीके से लोगों को जो है वो कन्वे किया. मैं खुद जिस हल्के का वोटर हूँ, मुझे 2 से 3 मरतबा जो है वो मोबाइल फ़ोन के ऊपर कॉल्स और मैसेजेस आए कि जी आपके हल्के के अंदर फलाना उम्मीदवार है और आप जो है वो उसके इस इंतखाबी निशान के ऊपर कौमी और सूबाई पे वोट दें. इसका मतलब यह है कि वो कनेक्टेड रहने का उन्होंने तमाम तर टूल्स अपनाए. तो इसलिए अगर आप ये कहें कि मतलब मुझे आहिस्ता आहिस्ता ये फील हो रहा है कि शायद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो वोटर्स हैं उन्होंने अपना हक राय दही मुकम्मल इस्तेमाल किया है कुछ 19-20 के साथ. कौन सी वाली बात से मलिक साहब की आप एग्री नहीं करते? आपने कहा मैं इस बात से करता हूँ, दूसरी कौन सी? मतलब जो मेन बात है वो यही थी कि कोई इनकलाब जो हम सोच रहे थे कि शायद पूरी कौम शायद एक तरफ को चल पड़ती है. तो हाँ. ये राजा साहब के साथ भी हमारी सारा दिन बात होती रही, ये खुद भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सियासत में बड़े एक्टिव रहे हैं. तो ये भी राजा साहब भी इस बात से मुत्तफिक थे कि जी धड़ों का वोट अलग होता है, पार्टी का वोट अलग होता है, दोनों मिलकर किसी सीट के ऊपर एक पोजीशन बनाते हैं. और यहाँ पर जो बात हमारी पहले भी होती रही राय साहब से, जाहिर है कि वो एक एक्टिव पॉलिटिशियंस रहे हैं, तो उनके जो तजर्बात हैं वो हमारे तजर्बात से मुख्तलिफ हैं. आपका हिस्सा लेना किसी सीट के ऊपर और किसी सीट के ऊपर आपका तबसरा करना, इन दोनों चीज़ों में फ़र्क है. तो जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है, मेरा अपना ख्याल ये है कि उन्होंने अपना वोट का राइट एक्सरसाइज किया है, और उस एक्सरसाइज करने के बावजूद जो रिजल्ट्स हैं वो यही हैं कि जो पाकिस्तान की सियासत में मुतवक्का है कि किसी को 4 सीटें मिलेंगी, किसी को 2 सीटें मिलेंगी. क्लीन स्वीप वाला मामला इस तरह से पाकिस्तान की सियासत भी नहीं था शायद, वो तो एक्सपेक्ट करना चाहिए था कि कोई भी क्लीन स्वीप करेगा.